नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पेंशन के बारे में। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2024 के महीने से ही लाभार्थियों को पेंशन देना प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन कई लाख ऐसे पेंशन धारक रह गए थे जिनको फरवरी महीने में पेंशन राशि प्राप्त नहीं हो पाई। पेंशन धारकों के मन में सवाल चल रहे हैं, यूपी पेंशन कब आएगी। जिन पेंशन धारकों की 3,000 रुपये से 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि रुक रही है, उनकी रुकी हुई पेंशन कब आएगी। आखिरकार पेंशन आने में क्यों हो रही है देरी होने का क्या कारण है। सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। और कब तक आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2024 के अंतर्गत सरकार जो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है, वह केवल उन्हीं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जिन्होंने पहले ही समय रहते हुए अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा लिया था, एनपीसीआई अपना बैंक खाता मैपिंग करा लिया था और जिनके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, उनको पेंशन राशि दी जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके यानी कि 6 महीने से अधिक समय हो चुका है, लाभार्थियों को पेंशन राशि नहीं मिली। जिन्होंने अपने ये सभी कार्य करा लिए हैं, उनको सरकार 3,000 रुपये से लगाकर जितने महीने की आपकी पेंशन रुक रही है वह उतने महीने की पेंशन राशि दे रही है। मान लीजिए किसी पेंशन धारक की यहां पर 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, तो सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि दे रही है। 3 महीने की हो जाती है 6,000 रुपये, तो सरकार उनको 6,000 रुपये पेंशन दे रही है। और जिसकी 9 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है तो उनको सरकार 9,000 रुपये भी पेंशन राशि दे रही है। तो चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं इस वीडियो में। जल्द ही वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से उन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना है जिनको अभी तक पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो फरवरी 2024 से ही लाभार्थियों को पेंशन देना सरकार ने प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले विधवा महिलाओं के बैंक खाते में यह पेंशन राशि ट्रांसफर करना सरकार ने प्रारंभ किया था। दिव्यांगजन विभाग के संयुक्त निर्देशक ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख दिव्यांगजन हैं। इसी प्रकार से 13,000 कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है। समाज कल्याण विभाग के उप निर्देशक ने बताया कि विभाग से करीब 52 लाख बुजुर्गों और 29 लाख विधवाओं को पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था लाभार्थियों को फरवरी 2024 में ही जिनको पेंशन नहीं दी गई थी, ऐसे सभी पेंशन धारकों को मार्च 2024 में लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए, जैसे हमने आपको बताया, सरकार द्वारा फरवरी 2024 से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन आना ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन कई लाख ऐसे पेंशन धारक रह गए थे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से जिनको पेंशन राशि नहीं मिल पाई थी।
तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को देखिए मार्च 2024 में पेंशन राशि दे दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में कहा है कि वैसे बुजुर्ग जिनका डेटा ठीक है उनको पीएफएमएस के माध्यम से वेतन का भुगतान सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। अन्य पेंशन धारकों का बैंक खाता जैसे जैसे आधार कार्ड से जोड़ने के साथ ही सत्यापन होता जाएगा, पेंशन राशि उनके बैंक खाते में वैसे वैसे ही हस्तांतरण कर दी जाएगी। देखिए साथियों, जिन पेंशन धारकों को फरवरी 2024 में पेंशन राशि नहीं मिल पाई उनको मार्च 2024 में पेंशन राशि दे दी जाएगी। बस कंडीशन यही रखी गई है कि उनके आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। जिस भी किसी आवेदन फॉर्म में पेंशन धारक के गलतियां है, मान लीजिए किसी के नाम में गलतियां हो रही है या उन्होंने अपना बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग से नहीं कराया, आधार सीडिंग का कार्य नहीं कराया, तो केवल उन पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बाकी जिनके सभी कार्य कंप्लीट है तो उनके बैंक खाते में पेंशन राशि आचार संहिता लागू होने से पहले ही बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब देखिए पेंशन अभी तक क्यों नहीं ट्रांसफर की गई थी, पेंशन आने में क्यों देरी हो रही थी, तो देखिए इसमें यहां पर साफ तौर पर लिखा है पेंशन धारकों का बैंक खाता जैसे जैसे आधार कार्ड से जुड़ने के साथ ही सत्यापन होता जाएगा, पेंशन राशि उनके बैंक खाते में वैसे वैसे ही हस्तांतरण कर दी जाएगी। तो देखिए ये भी आपको मालूम हो चुका है कि पेंशन आने में देरी क्यों हो रही थी और कब आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाएगा, पेंशन कब आएगी, ये भी आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है। और जिनकी रुकी हुई पेंशन है 3 महीने से या 6 महीने से, उनके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो उनको रुकी हुई पेंशन राशि दे दी जाएगी। अब देखिए मार्च महीना प्रारंभ हो चुका है। देखिए मार्च महीने में सभी जितने भी पेंशन धारक है सभी को पेंशन राशि दे दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले ही, आचार संहिता लगने से पहले ही सभी पात्र पेंशन धारकों को पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। इस योजना के अंतर्गत उन असहाय बुजुर्गों को आर्थिक मदद सहायता की जा सके, सरकार यह प्रयास कर रही है। जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं, पहले ही विभागीय अधिकारियों से शासन के द्वारा कहा गया था कि किसी विकासखंड व ग्राम पंचायत लेवल के ऑफिसर के जरिए पात्र बुजुर्ग चिन्हित किए जाएं और देखिए यह लक्ष्य तय किया गया था कि जो पात्र व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन बना दी जाएगी और उनको योजना के अंतर्गत मिलने वाले जो लाभ है दिए जा सकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लक्ष्य की जो समय सीमा है वह आगे सरकार बढ़ा सकेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।